गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डायमेंशंस देखे, फिर हमने देखा कि कैसे आदिशक्ति से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि 14 लोकों का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम 14 लोकों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हम उसे देवी लोक कहते हैं, क्योंकि देवी की शक्ति से ही, देवी के एनर्जी से ही वो 14 लोकों का क्रिएशन हुआ। आज हम देखेंगे कि हम धरती पे क्यों आए, हमने क्यों जन्म लिया धरती पे। आज हम कलयुग में हैं तो कलयुग में क्यों अटके हुए, कैसे अटके हुए हैं। बहुत बार जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमें सवाल आता है कि क्यों भगवान ने हमें बनाया, क्यों धरती बनाई। अगर वापस जाना है, मोक्ष ही हमारा पर्पस है, तो हम क्यों आए नीचे। तो आज हम उन 4 युगों को स्टडी करेंगे, 4 युगों के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इसके पहले आपको डायमेंशंस वाला वीडियो या आदिशक्ति वाला वीडियो या देवी लोक 14 लोकों वाला वीडियो देखना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये समझ नहीं पाओगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं इन तीनों वीडियोस का समरी, शक्ति है तो क्रिएशन होगा ही। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप हाथ लगाओगे तो शॉक लगेगा ही। ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो वो हमें पुल करेगी ही करेगी। वैसे ही एनर्जी है तो कुछ ना कुछ काम होगा ही, इसलिए उसे एनर्जी कहा जाता है। तो धीरे धीरे एनर्जी से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। फिर सप्तऋषि आए, ब्रह्म जी के मानस पुत्र। तो इन मानस पुत्रों के द्वारा पूरे सृष्टि का निर्माण स्टार्ट हुआ, अलग अलग एनर्जीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो कुछ एनर्जीज पॉजिटिव थी, कुछ एनर्जीज नेगेटिव थी। जैसे हर एनर्जी में 2 होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। मैग्नेटिक एनर्जी है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता ही है। तो बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है 2 ऑपोजिट फोर्सेस का होना। 2 ऑपोजिट फोर्सेस का मतलब ये नहीं कि एक सही है एक गलत है। 2 ऑपोजिट फोर्सेस मतलब उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और कभी भी वो साथ में नहीं रह सकते। लाइक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अगर आप साथ में रखो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैग्नेट में भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही जब ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों के द्वारा अलग अलग एनर्जीज को क्रिएट किया गया, मैंने बताया था कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, बेसिकली ये एनर्जीज थी इनिशियली। तो उन्हें अलग अलग प्लेन्स दे दिए गए थे, अलग अलग डायमेंशंस में उन्हें सेपरेट आउट किया गया था। तो हमारी धरती है, धरती के ऊपर के 6 डायमेंशंस दिए गए थे स्पिरिचुअल एनर्जीज को। देवी देवता स्वर्ग हम जो कहते हैं, या बेसिकली वो एनर्जी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी, जिनका स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्शन था। और धरती के नीचे के जो 7 एनर्जीज थे, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज थे, उन्हें पाताल लोक में जगह दी गई। तो ये तो हम कहते हैं बताने के लिए कि ऊपर है तो पॉजिटिव, भगवान हम हमेशा ऊपर देखते हैं, तो धरती के ऊपर और धरती के नीचे हम कहते हैं। बट इट वाज नॉट धरती के ऊपर या धरती के नीचे। एक डायरेक्शन में स्पिरिचुअल एनर्जीज और दूसरे डायरेक्शन में जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी उनको जगह दी गई। अब जब हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं तो ऐसा नहीं था कि उनमें सारे ही क्वालिटीज़ नेगेटिव थे। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये सब जो अरेंजमेंट हो रहा था, सृष्टि का निर्माण, वेदों का ज्ञान, वेदों का लिखना, सप्तऋषियों का जन्म, उनसे हमारे सृष्टि के 14 लोकों का जो सब अरेंजमेंट था, ये सब था सतयुग में। अब हम सतयुग क्यों कहते हैं? बेसिकली सतयुग सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान का युग, क्योंकि उस वक्त हम बहुत स्पिरिचुअली उनसे कनेक्टेड थे। असुर हो, दानव हो या देवता हो, हर कोई उनसे कनेक्टेड था, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन ही थी, हम ऐसे कह सकते हैं। तो सतयुग और सत्य, गोल्डन एरा, ट्रुथ, एज ऑफ ट्रुथ कहते हैं इसको, गोल्डन एरा भी कहते हैं। तो एज ऑफ ट्रुथ क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि हमें क्लियरली पता था कि देवताओं की ये क्वालिटीज़ हैं, असुरों की ये क्वालिटीज़ है। देयर वॉज नॉट मिक्स एंड मैच। हमें क्लियरली लोगों के बारे में पता था, इनके क्या क्वालिटीज़ है, इनके क्या क्वालिटीज़ है। मतलब हमें सत्य पता था और इसलिए उसे सतयुग कहा जाता है। सब कुछ नेचुरल ऑर्डर, हार्मोनी, पीस विथ नेचर, ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवता अपने डायमेंशंस पे रहते थे, राक्षस अपने डायमेंशन पे रहते थे। दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर वो जैसे थे वो ट्रुथफुल थे। जैसे हम कहते हैं ना कि बोलो कुछ और करो कुछ, ऐसा नेचर नहीं था। अगर राक्षस कोई है, असुर कोई है, नागा कोई है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके कैरेक्टर्स डिफाइंड थे। इसलिए हम कहते हैं कि सत्य क्या था ये हमें पता था।
वो एज में 0% पाप था। 0% पाप हम क्यों कहते हैं? कोई गलत काम नहीं करता था क्या? तो गलत और सही उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बीमारी, दुख, तकलीफ, ये कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं था। हर कोई अपनी जो एनर्जीज था उसके हिसाब से काम करता था। जो भी रिसोर्सेज थी उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाता था। हम क्या करते हैं, हमें जो एनर्जीज है, जैसे हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी सपोज हम गार्डन में जा रहे हैं तो बिना वजह हमने फूल तोड़ के फेंक दिया, पत्ते तोड़ के फेंक दिया, तो ये हमने क्या किया? ये हमने एक तरह से अपने एनर्जीज का गलत यूज़ किया, हमने डिस्ट्रॉय किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया, जिसको हम पाप कहते हैं। तो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो नेचर में है उसको सब मिल बांट के यूज़ करते थे, और इसी वजह से उसमें कोई ऑक्यूपेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हम पैसे कैसे लाएंगे उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं? तो उस वक्त नेचर में इतना ईजीली रिसोर्सेज अवेलेबल थी, अबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल थी कि किसी को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। देयर वाज नो ऑक्यूपेशन। उस वक्त उम्र भी लोगों की लाइक इट वाज 1 लाख ईयर्स तक वो जीते थे। आज जैसे हमारा कलयुग जब शुरुआत हुआ था 100 ईयर्स से था, आज हम 60, 70, 80 ईयर हमारा लाइफ स्पैन है। तो उस वक्त 1 लाख ईयर्स लाइफ स्पैन था। जैसे हाइट उनकी अराउंड 100 to 150 फीट्स थी, आज हमारी 5 फीट 6 फीट्स की हाइट है। तो जब हम ये सब सुनते हैं कि सतयुग में ऐसे था, राक्षस अलग थे, देवता अलग थे, तो लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि जो 14 लोकों का जो सिस्टम था ये अलग डायमेंशंस थे। हम कलयुग में 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। हमें कुछ भी एक्सेस नहीं है 3 डायमेंशन के बाहर। हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ना ही साइंस ने इतना इवोल्यूशन किया है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है अलग डायमेंशंस को देखने की, समझने की। तो जब तक साइंस इवॉल्व नहीं होती, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं करती कि व्हाट आर डिफरेंट डायमेंशंस एंड वेयर दे एग्जिस्ट, तब तक स्पिरिचुअलिटी इज़ द ईजिएस्ट वे कि आप इन डायमेंशंस को समझ सकते हो, इफ आप इन डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकते हो। तो सतयुग जो था वो था डिफरेंट डायमेंशन में, और इसलिए जब हम फैक्ट्स देखने जाते हैं तो मैच नहीं होता कि ये तो इतने साल पहले थे। जब हम पढ़ते हैं कि शंकर भगवान के लिए 1000 साल तप किए, फिर 1000 साल वो सिर्फ फ्रूट्स खा के जी, फिर कई हज़ार साल तक वो सिर्फ पत्ते खा के जी, फिर कई हज़ार साल तक उन्होंने तप किया, तो हमें लगता है इतने हज़ार साल तक कोई तप कैसे कर सकता है? फिर समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं इट इज़ अ स्टोरी। हम कैसे उसको निगलेक्ट कैसे कर देते हैं? हाँ अच्छा है, शिव जी, पार्वती माँ, ये सब ठीक है, पर इट इज़ अ स्टोरी, ये फैक्ट नहीं हो सकता, और इसलिए हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। जब हम उन्हें फैक्ट मानेंगे तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। जब हम ये समझेंगे, जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि सच में वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ही हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। हम भगवान को मानते हैं, पर अगर हमें कोई आके कहे कि मैं शंकर भगवान हूँ, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, रोल कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? हम हंसेंगे। किसी भी रूप में, वो ब्लू नेक वाले हो, लायन स्किन उन्होंने पहना हो, जटा हो, उनमें से गंगा बह रही हो, किसी भी रूप में वो आके हमसे मिले, आज जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, आज जो हमारा अवेयरनेस लेवल है, या तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे या तो हम डर जाएंगे, पर हम एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम मानते ज़रूर हैं भगवान है, मंदिर में है, मूर्ति में है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। और इसी रिफ्यूज़ल की, डिनायल की वजह से कि हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। पर अगर आप ये कंसेप्ट समझो कि वो डायमेंशन अलग है, उस डायमेंशन की हमारे पास अभी तक एक्सेस नहीं है। जैसे कुछ सालों पहले हमें प्लेन या स्पेस वहाँ तक जाने का एक्सेस नहीं था, आज रॉकेट के थ्रू, फ्लाइट्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू हम जा सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू हम स्पेस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, साइंटिफिकली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वो डायमेंशन अलग है, तो हम ये भी मानेंगे कि हाँ, शंकर भगवान है यहीं कहीं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो कभी अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है और भगवान आपको सच में दर्शन देते हैं, तो आप शायद उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस ला पाओ। आप, यही पर्पस है स्पिरिचुअलिटी का, यही पर्पस है मेडिटेशन का, टू बी कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी। भगवान से कनेक्ट होना ही मेडिटेशन का, ध्यान का एक पर्पस होता है।
पर वेस्टर्न कंसेप्ट के आते हैं हमें क्या लगता है, मेडिटेशन मतलब हाँ रिलैक्स हो जाओ, नो टेंशन। सतयुग में भगवान विष्णु ने 3 मेन अवतार लिए थे, जैसे मत्स्य अवतार सतयुग में था, कूर्म अवतार सतयुग में था, वराह अवतार सतयुग में था। हम जो स्टोरी पढ़ते हैं कि समुद्र मंथन किया गया था, तो हम अपने कलयुग वाले डायमेंशन में 3 डायमेंशन में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो हमें सच नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, बट दीज वर इन डिफरेंट डायमेंशंस। तो नेक्स्ट युग है त्रेता युग। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग हम ऐसे कह सकते हैं कि ये युग में एक ही वर्ल्ड में, जैसे सतयुग में पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पिरिचुअल और राक्षसी वृत्ति वाले लोग अलग अलग प्लेन्स में रहते थे, अब त्रेता युग में ये धरती पे एक जगह एक ही वर्ल्ड में आके रहने लगे। अगेन ये भी अलग डायमेंशन ही था, क्योंकि वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि जब एक प्लैनेट में आके रहने लगे, हम सबसे सिंपल अगर बात करें तो राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। तो प्रभु श्री राम भी वहीं थे धरती पे, रावण भी वहीं था। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और असुर प्रवृत्ति वाले लोग, नेगेटिवली इंक्लाइंड मटेरियलिस्टिक लोग वाले, सब एक ही साथ रहते थे। इस वक्त भी उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन था ही। जैसे हमने देखा कि रावण भी शंकर भगवान का बहुत भक्त था, उनको प्लीज़ करते थे, देवी माँ की उपासना करते थे, वैसे ही प्रभु श्री राम भी देवी माँ की उपासना करते थे, वो भी शंकर भगवान के भक्त थे। सप्तऋषियों के वशिष्ठ ऋषि, महर्षि वाल्मीकि, ये सब यहाँ थे, ऋषि भारद्वाज। तो ये जो टाइम था ये सतयुग के जस्ट बाद का टाइम था, बट यहाँ पे सिर्फ ये था कि दोनों भी डिफरेंट एनर्जीज एक साथ एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, या एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करते थे, हम ऐसे कह सकते हैं। उन्हें एक चांस दिया गया था एक साथ एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करने का। तो जब एक साथ एक वर्ल्ड में वो रहने लगे, तब उनमें क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हुआ। जैसे रावण बहुत बड़ा पंडित भी था, ज्ञानी भी था, उसके वेदों का शास्त्रों का ज्ञान भी उसे था। कैसे था कि उसके पापा जो थे वो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और माँ जो थी वो राक्षस कुल की थी। तो ऑपोजिट एनर्जीज वाले लोगों का इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हुआ। बट ऐसे बहुत कम लोग थे जो मिक्सचर वाले थे, तो उनको क्लियरली डिफाइन करना कि उनके क्वालिटीज़ क्या है या उनके एनर्जीज कौन सी है, वैसे एक्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। क्योंकि रावण कभी जो ऋषि वाले गुण थे, पॉजिटिव गुण, उससे एक्ट करता था, कभी नेगेटिव गुणों को एक्ट करता था। तो ही वॉज नॉट क्लियरली, हम ऐसे कह सकते हैं, इन हिज सेंसेस। तो उससे गलतियां होने लगी, गलतियों को हम कहते हैं पाप होने लगा। जब हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए बना हो, कर्म और धर्म के हिसाब से, हम अपने एनर्जीज के हिसाब से हम काम करते हैं, तब हम उसे सही काम कहते हैं, पुण्य कहते हैं। और जब हम अपने नेचर के, अपने एनर्जीज के ऑपोजिट में जाके कुछ करते हैं, तो हम उसे पाप कहते हैं। तो ऐसे जो मिक्स्ड वाले लोग थे वो कभी कभी गलती कर देते थे, जिसकी वजह से पाप ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। पर त्रेता युग में 25% ही पाप था और 75% लोग अपने पॉजिटिव एनर्जी या जो भी एनर्जीज थी उसके हिसाब से काम करते थे। यहाँ पे इसलिए धीरे धीरे ऑक्यूपेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे धीरे धीरे लोग काम करने लगे, अलग अलग कैटेगरीज बनती गई, खेती, थोड़ा बहुत फार्मिंग, पर इतना नहीं कि लोगों को उसी पे डिपेंड होना पड़ा, थोड़ा थोड़ा लोहार, सोनार, चांबार, ये सारी चीज़ें, ये सारे कास्ट धीरे धीरे बनते गए, अलग अलग ऑक्यूपेशन बनने लगे। तो जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो इम्बैलेंस होने लगी। जिसके पास ज़्यादा एक्सेस है, जैसे बहुत अमीर राजा, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, किसी के पास कम रिसोर्सेज। और इसीलिए एक राजा कैसा होना चाहिए वो सिखाने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। हर कोई रिसोर्सेज यूज़ करे तो अपने लिमिट्स में यूज़ करे, अपने मर्यादा में रहे, ये सिखाया प्रभु श्री राम ने। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। कैसा एक राजा होना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार ऐसा कंसेप्ट हुआ कि दो एनर्जीज एक साथ रहती है, तो कैसे बैलेंस होना चाहिए धरती में, ये सब सिखाने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। इसलिए त्रेता युग को एज ऑफ लिमिट्स भी कहा जाता है, मर्यादा का युग। त्रेता युग जो है इसे सिल्वर एरा भी कहा जाता है।
त्रेता युग में हाइट जो थी, जैसे पहले हाइट हमारी 150 तक जाती थी, यहाँ पे हाइट भी कम हो गई 70 to 90। एज भी कम हुआ, जब 1 लाख ईयर था सतयुग में, यहाँ पे आके वो 10,000 ईयर्स हो गए एज। और इसलिए जब हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये इतने साल कैसे जिए, ये उतने साल कैसे जिए, क्योंकि वो डायमेंशन अलग था। वहाँ के कुछ कुछ जब हम देखते हैं, कुछ मंदिर देखते हैं या देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि इतनी बड़ा मंदिर कैसे बना, क्योंकि हम अपने हाइट और अपने एज, अपने पावर के हिसाब से उस डायमेंशन को जज करना चाहते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए कभी भी उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। पर अगर हम ये समझेंगे कि हर एरा का डायमेंशन, हर युग का डायमेंशन अलग था, वहाँ के एनर्जीज अलग थे, तो इजीली हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। और उसे सिर्फ एक स्टोरी या हुआ होगा, मंदिर कैसे बने होंगे मंदिर, क्या पता, एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बन जाता था, तो ऐसे लगता था इतना ऊपर इंसान कैसे चढ़ सकता होगा, हम तो इतने छोटे छोटे इंसान हैं, इतना पावरफुल इंसान कितना बड़ा पत्थर उठा के कैसे रख सकते थे। तो अलग अलग चीज़ों में हम अटकते हैं, क्योंकि हम आज के हिसाब से उस युग को जज करना चाहते हैं। तो ये था त्रेता युग। जैसे मैंने कहा, त्रेता युग में 25% पाप शुरू हुआ। तो ये पाप का मेन रीज़न, मेन विकार था डिज़ायर, जिसकी वजह से ईगो होने लगा। तो डिज़ायर वॉज स्टार्टेड इन त्रेता युग। अब देखो, जितने भी थे, रावण ने भी गलती क्यों की, क्योंकि उसने डिज़ायर किया, पावर चाहिए था उसे, सीता जी चाहिए थी उसे, उस डिज़ायर और ईगो के चलते उसका विनाश हुआ। तो जो भी पाप त्रेता युग में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर की वजह से हुआ। इसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग या एज ऑफ ब्रॉन्ज कह सकते हैं। ब्रॉन्ज मतलब क्वालिटी, और सोने से स्टार्ट हुआ, फिर सिल्वर हुआ, फिर ब्रॉन्ज, और क्वालिटी कम हो गई, या हम उसको एज ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। अब एज ऑफ लॉ क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि त्रेता युग में राजा, ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, तो राजा को क्या करना चाहिए प्रभु श्री राम ने सिखाया, पर उस टाइम के हिसाब से, उस युग के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने उनको समझाया कि कैसे जिया जाता है मर्यादा में। तो उसी मर्यादा को या उस टाइम के जो कंसेप्ट्स को फॉलो करते करते उसे लॉ बना दिया गया, उसे धर्म का नाम दे दिया गया कि उसे तो वही करना है। मतलब राजा है तो वो आपका भगवान है। पर इस वक्त द्वापर युग में आते आते, जैसे मैंने कहा कि इंटरमिक्सिंग शुरू हो गया था त्रेता युग में, कि एक ही जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की एनर्जीज रहने लगी थी, एक ही धरती पे। द्वापर युग में जब आए तो हमने जैसे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म देखा। कृष्ण भगवान के कजिन्स ही राक्षस थे। मतलब अब जो दो डिफरेंट एनर्जीज थी वो एक ही फैमिली में आने लगी, एक ही कुल में होने लगा वो। तो पाप की क्वालिटी भी बढ़ गई, 50% पाप, 50% पुण्य होने लगा, क्योंकि हमारे ही फैमिली में मिक्स्ड एनर्जी, तो कोई गलत करता था, कोई सही करता था। जैसे कंस कृष्ण भगवान के ही मामा थे, पर वो राक्षस थे। तो इस तरह से त्रेता युग में आते आते राजा का जो कंसेप्ट था, वो राजा अपने आप को भगवान समझने लगता था। ग्रीड, जो विकार आने लगा, ग्रीड आने लगा। किसके लिए ग्रीड? पावर के लिए ग्रीड। जो जितना पावरफुल होगा वो ज़्यादा अच्छा, जो जितना वेल्दी होगा वो ज़्यादा अच्छा। तो ये ग्रीड वाला जो विकार है वो द्वापर युग में आने लगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम इम्बैलेंस जो है वो शुरू हुआ। ये युग में आते आते क्वालिटी जो है बहुत कम होती गई। जैसे सतयुग और त्रेता युग तक हार्मोनी, ऑनेस्टी, नेचर के साथ बैलेंसडली जीना ये ज़्यादा था। तो हर ऑर्गेनिज्म एक ही लैंग्वेज समझ पाते थे, क्योंकि सत्य की भाषा थी वो। जैसे हमने देखा कि रामायण में वानर सेना भी थी, इंसान भी थे, भगवान भी थे वहाँ पे, जटायु भी थे, मतलब डिफरेंट क्रीचर्स। राक्षस भी वही बोली बोलते थे जो ये बोलते थे। तो पशु, पक्षी, इंसान, राक्षस, भगवान, ये सब एक ही नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज बोलते थे। पर द्वापर युग में आते आते ये क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई कि अब हर स्पीशीज़, हर एनर्जीज अलग एक्ट करने लगी, हर किसी की लैंग्वेज अलग हो गई। द्वापर युग में आते आते एज भी कम हुआ, 10,000 से अभी 1,000 एज हो गया, हाइट भी कम हो गई। तो क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो त्रेता युग वॉज एज ऑफ लॉ,
तो इस युग में कृष्ण भगवान ने जन्म लेके लॉ एंड ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सेकेंड युग में था, त्रेता युग में था, वही द्वापर युग में भी सही हो, क्योंकि सिचुएशन सारी बदल गई थी, इक्वेशन सारे बदल गए थे। तो उन्होंने नया लॉ एंड ऑर्डर, नए धर्म की स्थापना की। उस हिसाब से जैसे हम कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम, जैसे 16 कलाएं मैक्सिमम होती हैं, तो कृष्ण भगवान ने सारे मैक्सिमम कलाओं के साथ जन्म लिया, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी थी। प्रभु श्री राम की कलाएं उस हिसाब से कम थी, क्वालिटीज़ कम थी, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ग्रेट थे, राम जी उनसे थोड़े से कम थे। एज के हिसाब से, किस एज में, किस एरा में आप जन्म लेते हो, किस युग में आप जन्म लेते हो, उस क्वालिटीज़ के हिसाब से कृष्ण भगवान को भी वो क्वालिटीज़ चाहिए थी। इसके बाद आया है कलयुग, जो आज की दुनिया है, हमारा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसको हम कहते हैं कलयुग कहते हैं। अब कलयुग में जो डिफरेंट क्वालिटीज़ है, जैसे हम स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक क्वालिटी या देवता राक्षस, ये दो जो एनर्जीज़ हैं, ये एक ही इंसान में होती हैं, और इसलिए पाप की क्वालिटी 75% हो गई है, जो कि द्वापर युग में था कि 50% पाप था, 50% पुण्य था। बट कलयुग में आते आते क्या हो गया है, पाप हो गया है 75%, पुण्य हो गया है 25%, क्योंकि हमारे ही बॉडी में नेगेटिव भी इमोशन है और पॉजिटिव भी इमोशन है। हमको बस अभी सारे लॉज तोड़ने, जो भी लॉज बनाए गए हैं, हमें लगता है इट इज़ ओके, चलता है। अब ऐसा क्यों है? तो जैसे मैंने कहा था, सतयुग में पॉजिटिव नेगेटिव अलग डायमेंशंस में रहते थे, उसके बाद त्रेता युग में पॉजिटिव नेगेटिव सेम वर्ल्ड में रहने लगे, द्वापर युग में सेम फैमिली, बट कलयुग आते आते सेम इंसान में ही पॉजिटिव नेगेटिव होने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम घर में होते हैं तब हम गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब दिखाते हैं, सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाते हैं। जैसे ही बेल बजी और मेहमान आए तो हम, हाँ आइए आइए, कैसे, बहुत प्यार से बैठिए, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, एकदम से हम चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव क्वालिटी दिखाते हैं। ऑफिस में जाते हैं, बॉस ने अगर चिल्लाया तो चुप खड़े रहते हैं, जैसे ही बॉस गया तो हम अपना रियल नेचर दिखाने लगते हैं। तो रियल नेचर क्या है हमारा, वो ही हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली जैसे एनर्जीज होती हैं वैसे कर्म हम करते हैं, हमारे पर्पस के हिसाब से जब हम कर्म करते हैं तो वो सारे पुण्य कर्म होते हैं, पाप नहीं होता। जैसे कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो अगर चोर को गोली मारे तो वो उसका गलत काम नहीं हुआ, वो उसके सही कर्मों में गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई गुंडा किसी दूसरे गुंडे को मारे तो वो उसका पाप गिना जाएगा। तो हमें ही नहीं पता कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, तो जो हम करते हैं वो सब एक दूसरे को देख के ही काम करते हैं, जिसकी वजह से पाप की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके जीते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, पर अलग डायमेंशन की होने की वजह से हमें समझ में नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे हम अवेयरनेस का जो लेवल है वो अपना बढ़ाते जाएंगे, हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाएगा, हम ये एक्सेप्टेंस जोन में जिएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कल को मुझे देवी माँ दर्शन दे सकती हैं, कल को गणपति बापा दर्शन दे सकते हैं, कल को कोई आके कहे कि हाँ हमारी भगवान से कनेक्टिविटी है, तो वो सही भी हो सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस आने में आपको टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता। क्यों? क्योंकि कौन सी एनर्जीज़ को सुनना है और कौन सी एनर्जीज़ को ओवर पावर करना है वो हमें नहीं पता। मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि दुनिया जो फॉलो करती है हम वो कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर किसी को पता है कि झूठ बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो देवताओं वाली एनर्जी है, वो हमारे बॉडी में है, वो हमें बताते रहती है। क्या बताते रहती है? कि झूठ बोलना गलत है। पर ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें कहती है चलता है, गलत कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, इट इज़ ओके, इस बार सही है झूठ बोलना, इट इज़ नॉट रॉन्ग। तो ये एनर्जी को हम ओवर पावर कर देते हैं, दबा देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं बोलते झूठ, वो ये नेगेटिव एनर्जी को हरा देते हैं। हम ये नहीं करेंगे, सब करते हैं, करने दो, हम नहीं करेंगे। दे आर वेरी क्लियर
तो उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि क्यों पाप की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने हम पूरा ज्ञान दे देते, नहीं हम तो ऐसे हैं, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। पर जब कोई नहीं देख रहा हो, जब हमारा झूठ कभी भी पकड़े जाने वाला नहीं हो, जब किसी को भी पता नहीं चलने वाला हो, तब हम क्या करते हैं। तो अगर हम आँख बंद करके जब मेडिटेशन करते हैं, हम क्यों कहते हैं मेडिटेशन में हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि जब आँख बंद करके हम पूरे समर्पण भाव से किसी ऐसे माध्यम को, गुरु को मान के जब मेडिटेशन करते हैं जिनकी कनेक्टिविटी हो चुकी हो, तो उनके द्वारा हम कनेक्ट होते जाते हैं, हम पॉजिटिविटी से कनेक्ट होते जाते हैं। और जब हम आँख बंद करके बैठते हैं आधा घंटा, तो हमें अपनी ही गलतियाँ दिखाई देने लगती हैं, हमें अपने ही वो सारे मिस्टेक्स दिखाई देने लगते हैं जब हमने इस नेगेटिव एनर्जी को ओवर पावर होने दिया था और पॉजिटिव एनर्जी को नीचे हरा दिया था। तो हम इससे सीखने लगते हैं। जब हमें रियलाइज़ होगा, वो सिचुएशंस रियलाइज़ होंगी, तो हम उसको चेंज करेंगे। तब नेक्स्ट टाइम वैसी सिचुएशन आएगी तो हम वो नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव एनर्जीज को जिताएंगे और धीरे धीरे हम फुल पॉजिटिव होते जाएंगे। नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी क्योंकि हम उसको हराते जा रहे हैं। पर तब तक, जब तक आप रियलाइज़ नहीं करो, तब तक नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा बताती रहेगी कि अरे तू ही सही था, दूसरे गलत थे, दूसरों ने ऐसे किया, दूसरों ने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। आप उसी माया जाल में अटके रहोगे। नेगेटिव एनर्जी को पता है, आपको विक्टिम कार्ड अगर दे दो, अरे तू बेचारा, तेरे साथ ही खराब होता है, तेरा कोई नहीं सुनता, ये कंटिन्यूसली वो नेगेटिव एनर्जी पता। हम देखते हैं ना, राक्षस जो है, किसी को अगर बहलाना हो, किसी को अपने जाल में फंसाना हो, तुम कैसे कर रहे, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसे कर दिया, तो उसको लगता है हाँ मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं तो कितना सही था। तो ये विक्टिम कार्ड, ये नेगेटिव एनर्जी आपके साथ खेलने लगती है। जब तक आप आंख बंद करके अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक आप इस मायाजाल से नहीं निकल सकते। और अगर आपको चेक करना है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हो गई है, तो किसी भी सिचुएशन में जब भी आपका डाउनफॉल होता है, आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा होता है, तो आपका रिएक्शन आप चेक करो। आप इमीडिएटली गलत इंसान ढूंढने लगते हो, टारगेट ढूंढने लगते हो, किस पे ब्लेम करूं, या आप अपने अंदर अंतर्मुखी होकर ये देखते हो कि मुझसे क्या गलती हुई, मैंने कहाँ गलती की जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कितनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई है। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अब बस ऐश ही ऐश, अब तो भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे साथ कुछ भी होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, ये मुझे रियलाइज़ होगा और मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। रीज़न नहीं देंगे हम, अरे ऐसा हुआ, देख हुआ, मैंने झूठ बोला, पर रीज़न सुनो। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक सॉलिड रीज़न था। जैसे चोर चोरी करके कहेगा देखो चोरी मैंने की पर उसके पीछे रीज़न है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। खूनी खून करके कहेगा कि देखो रीज़न है खून करने का। टेररिस्ट होते हैं, उनके पास भी रीज़न होता है, दे हैव अ सॉलिड रीज़न फॉर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। सो क्या वो जस्टिफिएबल है? नहीं है। तो नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आपको जस्टिफाई करने के लिए फोर्स करेंगी कि सुनो मेरी बात सुनो, गलती है, मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन रीज़न तो सुनो। ये नेगेटिव एनर्जी है। जब हम चुपचाप एक्सेप्ट करते हैं हाँ गलती है, नाउ वी विल फोर्स ऑल आवर एनर्जीज टू रेक्टिफाई इट, तब आप समझ लीजिए कि आपने पॉजिटिव एनर्जी को जिता दिया। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, आपका बच्चा कंटिन्यूसली फ़ोन पे टाइम पास करता है, गेम खेलता है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। तो इस वक्त आप किसको ब्लेम करेंगे? क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को ब्लेम करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही फ़ोन है और फ़ोन की वजह से ही मेरा बच्चा खेलता है जिसकी वजह से वो फेल हुआ? नहीं, हम क्या करेंगे, हम बच्चे को ब्लेम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ोन पे गुस्सा आएगा, पर गलती तो बच्चे की है। उस फ़ोन में यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें अच्छे अच्छे लेसन्स हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरे डाउट सॉल्व हो सकता है, उसको छोड़ के बच्चे ने उस एनर्जी का गलत यूज़ किया।
इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई दोष नहीं है, उस साइंटिस्ट का कोई दोष नहीं जिसने फ़ोन बनाया। वैसे ही हम अपने सिचुएशन के लिए भगवान को दोष देते हैं कि आपने क्यों हमें पैदा किया, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। इस माया जाल से भी हमें ही निकलना है। तो 4 युगों का कंसेप्ट हमने समझा, हम क्यों धरती पे आए ये हमने समझा, क्यों हम इसमें अटके हैं। एक्चुअली अटके हम ही हैं, भगवान ने कुछ गलत नहीं किया। एनर्जीज हैं तो इट विल डू समथिंग, एंड उसी की वजह से क्रिएशन वॉज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। नोबडी क्रिएटेड यू टू पनिश यू, हमें पनिशमेंट देने के लिए क्रिएट नहीं किया गया है, पर क्रिएट करने के बाद वो अल्टीमेट एनर्जी मोक्ष परमात्मा से एक रूप होने का रास्ता भी हमारे पास है। पर हम माया जाल में अटके रहते हैं, हमें लगता है ज़िंदगी है तो एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो। तो इसमें अटकने की वजह से हम इसमें से फ्री नहीं हो पाते। तो फ्री होना भी हमारे हाथ में है और अटकना भी हमारे हाथ में है। तो गुरु शक्तियों से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आप सब इस माया जाल से निकलें, इसमें अटके नहीं, और जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।